हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका। कैसे हैं आप सभी? और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल पर। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इंग्लिश ग्रामर का, और AMRS सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्रामर वाला पार्ट था उसके अकॉर्डिंग तो ये वाला ही बच रहा है टॉपिक। हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन AMRS में मैंने देखा कि जो भी टॉपिक मेंशन है उसमें हो चुका है। एक लास्ट है सीक्वेंस ऑफ, मतलब वो रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सीक्वेंसिंग सीखते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद में आना चाहिए। तो वो एक प्रैक्टिस का पार्ट है। जो हमारे थोरो टॉपिक्स थे वो मोस्ट ओवर कवर हो चुके हैं, तो हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं आज। इसके अलावा भी ग्रामर के बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे, या जो टिपिकल थे या जो टॉपिक्स के बीच में सब टॉपिक्स थे उनको टाइम लेके पढ़ाने की जरूरत थी, वो सारा ही मैं इंडिविजुअल यूनिट के साथ में कवर करूंगी। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव क्या है? एक्टिव पैसिव क्या है? एक्टिव पैसिव वॉइस भी कहते हैं। कभी कभी वॉइस लिखा हुआ था तो आपको समझ जाना है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस की बात हो रही है। देखिए, एक्टिव पैसिव क्या है? किसी बात को या किसी काम को करने के लिए दो तरीके इन्वॉल्व होते हैं। आपने सुना होगा डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे। ठीक है, तो डायरेक्ट वे एक्शन जब सीधे सीधे दिख रहा है, सीधे सीधे बात कोई बोल दी जा रही है, और इनडायरेक्ट वे क्या है? वही है पैसिव, मतलब किसी चीज को, किसी काम को घुमा करके करना। ठीक, मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये सीधे मैंने स्ट्रेट एक लाइन में बोल दिया कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये एक्टिव सेंस है। आप मुझसे पढ़ते हो या आप मेरे द्वारा पढ़ाए जाते हो, तो बात वही है, मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कहने का तरीका बदल गया। तो ये जो कहने के तरीके हैं ना, दोनों अलग अलग, यही एक्टिव और पैसिव है, जो हम इनके रूल्स से समझेंगे। तो एक्टिव पैसिव को बनाने से पहले क्या समझ लेते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या है वो रूल्स? आइए देखते हैं। क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस कन्वर्जन रूल ऑलवेज वर्क विद ट्रांजिटिव वर्ब। अब क्या होते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब? नॉट इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं? देखो, ऐसे कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है जो मैं आपको दे सकूं या कोई भी आपको दे सके। कोई भी नहीं दे सकता कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है और ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव कब होगा, इनट्रांजिटिव कब होगा, मतलब कोई वर्ब ट्रांजिटिव कब होगा और इनट्रांजिटिव कब होगा, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस में उसके यूज किए जाने पर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेती हूं कि द बर्ड फ्लाइज, तो फ्लाई एक वर्ब है, द बर्ड फ्लाइज, और मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि ही इज फ्लाइंग द काइट। अभी यहाँ पे भी वर्ब क्या है? फ्लाई। दोनों में फ्लाई है, लेकिन कब ट्रांजिटिव और कब इनट्रांजिटिव है? देखिए, द बर्ड फ्लाइज, चिड़िया उड़ती है, उड़ती है, तो अब क्या है इसमें? आगे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। या इन द स्काई, तो क्या हो रहा है? उसका एक्शन कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्लाई का जो वर्ब का एक्शन है कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो फ्लाइज वर्ब ही है, लेकिन जब मैंने उसको यूज किया द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, तो वहां पे वो इनट्रांजिटिव का काम करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ही इज फ्लाइंग द काइट, तो ही इज फ्लाइंग द काइट, तो फ्लाई का एक्शन किसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है? क्या उड़ा रहा है? काइट उड़ा रहा है, वह पतंग उड़ा रहा है या पतंग उसके द्वारा उड़ाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ट्रांजिटिव का काम करेगा। तो फ्लाइज वर्ब वही है। कैसे यूज हुआ है ये सेंटेंस के यूज में बताएगा आपको कि उसका ट्रांजिटिव होना है या इनट्रांजिटिव होना है। तो आपको ये समझना है कि जब वर्ब का एक्शन किसी और पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो एक्शन ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इनट्रांजिटिव है। जब एक्शन ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करेगी। ये ध्यान रखिए, कोई लिस्ट नहीं है स्पेसिफिक कि ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस कन्वर्जन रूल ऑलवेज वर्क विद ट्रांजिटिव वर्ब।
मतलब ही इज फ्लाइंग द काइट, यहाँ पे तो बनेगा कि द काइट इज फ्लाइंग बाय हिम, लेकिन अगर मैं बोलूं द बर्ड फ्लाइज इन द स्काई, तो चिड़िया आसमान में उड़ती है। अब इसके लिए क्या बनाओगे आप, कैसे बनाओगे, नहीं बन सकता ना, क्यों, क्योंकि जो एक्शन है वो बर्ड के साथ ही है, कहीं और जा ही नहीं रहा है। ठीक। दूसरा रूल कहता है इट कंसीडर ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमेशा V3, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे ध्यान रखना हमेशा V3 लगता है, ये नोट कर लो, हमेशा V3 लगता है। तीसरा रूल कहता है, यही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, यही जो बेस है, बैकबोन है, जो बताता है कि एक्टिव और पैसिव में कैसे कन्वर्जन होता है, तो वो है द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। मीन्स जब आप कन्वर्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं वाइल कन्वर्सन, ठीक है। कन्वर्सन के दौरान क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस का आफ्टर यूजिंग बाई, उसमें हम बाई यूज करते हैं, ठीक। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, भाई एक्टिव वॉइस में दो चीजें हुई ना, एक तो सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, तो वो क्या बन जाएगा, बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। कैसे, ये देखो एग्जांपल है, हमने लिखा है यहाँ पर राम किल्ड अ स्नेक, तो क्या हुआ, किलिंग एक वर्ब है, क्या किया है, किसको किया है, स्नेक को, ट्रांसफर हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब है किल्ड, राम किल्ड अ स्नेक, या राम किल्ड हिम भी होता, कुछ भी, राम किल्ड अ स्नेक, तो किस में है, एक्टिव वॉइस में। अब यही क्या आ जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने रूल नंबर 3 लिखा हुआ है वो क्या है, देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट ये पूरा है, वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या है, अ स्नेक, पूरा स्नेक नहीं ला सकते थे, अ कहाँ छोड़ेंगे, अ तो इंडिविजुअल रहेगा नहीं, नाउन है, नाउन तो उसके साथ में आएगा, नाउन के लिए आर्टिकल कह लें, तो अ स्नेक किल्ड बन जाएगा वॉज किल्ड। ये कैसे हो रहा है, ये हम अगली मैं आपको बताऊंगी आगे कैसे कन्वर्ट होते हैं ये। तो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट था राम और ऑब्जेक्ट था अ स्नेक, तो अ स्नेक सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस में, अ स्नेक वॉज किल्ड। अभी क्या होगा, रूल नंबर 3 में क्या कह रहा है, बाई लिख करके बाई के साथ में जुड़ जाता है क्या, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बन जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। यही रूल है, यही रूल है, ये ध्यान रख लो, ये क्रॉस यही चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट की बात करी है हमने, तो इसमें मैं एक लाइन और बता दूं, अगर कभी कभी सेंटेंस में मल्टीपल ऑब्जेक्ट, अगर ये होता कि राम किल्ड अ स्नेक विद स्टिक, ठीक है, विद स्टिक पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो क्या होता उस केस में कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है हम उससे कन्वर्ट कर लेंगे और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को वैसे ही अपनी पोजीशन पे रहने देंगे। जब हम पैसिव बनाते तो क्या हो जाता, अ स्नेक वाज किल्ड बाय राम विद स्टिक, ठीक है, तो वो विद स्टिक हो जाता। आगे जब हम सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारे तरह के हम सेंटेंसेस देखेंगे, उसमें सीख लेंगे एक्सेप्शन रूल्स क्या है। तो ये आपका कन्वर्जन का तरीका है। देखिए ये 2 टेबल हैं, नेक्स्ट टेबल हम पढ़ेंगे जो टेंसेस पर बेस्ड होगी, जो जिसमें मैंने बताया कि ये कैसे चेंज हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए टेबल ऑफ प्रोनाउन, अगर आप टेबल ऑफ प्रोनाउन की बात करते हैं, ये टेबल नंबर 1 है, टेबल नंबर 2 ये है टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आप समझ जाइएगा अगर मैं आगे आपको टेबल नंबर 1 या टेबल नंबर 2 से बोलूं तो। देखो जब भी आई आएगा सेंटेंस में, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय बाई मी हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर होता आई किल्ड अ स्नेक, तो स्नेक वॉज किल्ड बाई मी,
ठीक है। तो आई का बाय मी, इसी तरीके से ही का बाय हिम, शी का बाय हर, दे का बाय देम, यू और इट अगर आते हैं तो वो चेंज नहीं होंगे, बाय यू और बाय इट उनका कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये टेबल ध्यान रखना, बना लेना। टेबल नंबर 2 क्या कहते हैं, एक्टिव और पैसिव ऑब्जेक्ट की अगर बात है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट में अगर यहाँ पे होता कि राम किल्ड हिम, ठीक है, राम किल्ड हिम हो जाता, तो यहाँ पे क्या है, या राम किल्ड मी हो जाता है, राम किल्ड हिम है। ठीक है, तो मी कन्वर्ट होता है आई में, हिम का ही में, तो क्या होता है, राम किल्ड हिम, तो पैसिव क्या बनता, ही वॉज किल्ड बाई राम, तो ये क्या है, हिम का ही, हर का शी, देम का दे, मतलब उल्टा हो जाएगा, बाई नहीं लगेगा, यू का नो चेंज, इट का नो चेंज। ठीक है, तो ये बेसिक समझ में आया कि हमारा एक्टिव पैसिव कैसे फॉर्म करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं कि टेंसेस कैसे कन्वर्ट होते हैं, कब हम इनको लगाते हैं। तो आइए नेक्स्ट टेबल उससे समझ लेते हैं। तो देखिए ये हमारी टेबल ऑफ टेंसेस, जब हमें एक्टिव फॉर्म में और एक्टिव वॉइस में ये टेंस दिखेंगे, ठीक है, क्या क्या हमने टेंसेस तो पढ़े हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो ये हम इनको तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जब हमें ये दिखेंगे तो हम पैसिव ऐसे बनाएंगे। अगर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिख रहा है तो पैसिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इज एम आर, मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज, आई के साथ में एम यूज होता है, प्लूरल के साथ में आर यूज होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इज एम आर यूज करेंगे प्लस V3। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पहचाना एक्टिव में, तो क्या है, इज एम आर के साथ में बीइंग आ जाएगा, बीइंग और प्लस V3। ठीक है, इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन और हैव बीन, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इनको तो पहचान ही लेंगे क्योंकि हम टेंसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में अगर आपको दिखता है एक्टिव वॉइस, तो उसमें क्या है, हैज हैव के साथ में बीन आ जाएगा प्लस V3 आएगा। मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा सा लिख दिया है क्योंकि हर जगह V3 लिखने से अच्छा है कि पूरे टेबल जब V3 ही लगना है, हमने रूल्स में ही पढ़ा, तो V3 ही लगाएंगे वर्ब की जगह पर। पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर लगाएंगे प्लस V3 लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर के साथ में बीइंग लगाएंगे। जब कंटिन्यूअस आएगा तो ING फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो हम उसको बीइंग लगा देंगे प्लस V3। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस V3। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होगी तो विल शेल फ्यूचर में आता है, उसके साथ में बी लगाएंगे, तो विल बी और शेल बी प्लस V3। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आता है, शेल हैव आता है, तो पैसिव बनाने के लिए बीन लगा देंगे, विल हैव बीन और शेल हैव बीन प्लस V3। ठीक है, तो ये हमारे टेंसेस के बेस पे कन्वर्जन हम ऐसे बनाते हैं। तो हमने जो पढ़ा था कि राम किल्ड अ स्नेक, तो राम किल्ड क्या आया, V2 किसमें जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट क्या कहते हैं कि जब पैसिव बनाओ तो वॉज या वर लगाओ, अ स्नेक सिंगुलर है, वॉज लगा दिया था, अ स्नेक वॉज किल्ड किसके थ्रू, राम, तो बाई राम, इस तरह से हमने बनाया था सेंटेंस। ठीक है, तो ये है, ये देखो मैंने एक्सेप्शन लिखी है। एक्सेप्शन क्या है कि रूल कहता है पैसिव का, अब ऐसा ही है, नो लॉजिक, कि पैसिव कन्वर्जन ये जो 4 फॉर्म्स लिखे हैं ना, इनका नहीं होता। सिंपली समझ लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उनमें से परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी कन्वर्जन नहीं होता है। ठीक है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी कन्वर्जन नहीं होता है। ये एक्सेप्शन है, इनका कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो ये जो चार्ट है, इन्हीं टेंसेस का पैसिव वॉइस कन्वर्ट होता है इन हेल्पिंग वर्ब और इस मेन वर्ब को यूज करके। ठीक है, तो ये टेबल भी जरूर से ड्रॉ कर लेना। बस अब हमने जितना पढ़ा सिर्फ इन्हीं के बेस पर ही हमारा एक्टिव पैसिव पूरा बनने वाला है। ठीक है, तो ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, और हम इसके बाद में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आपने। चलिए, अब इसके बाद में हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, ये हमने कुछ सेंटेंसेस लिखे।
अच्छा, जो हमने पढ़े टेंस के बेस पे, उनके अलावा ये हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका भी एक रूल देख लो। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम जब पैसिव बना रहे हैं तो लेट प्लस बी प्लस V3 लगाएंगे, ठीक है, लेट प्लस बी प्लस V3। अब आइए देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे। अगर हमारे पास एक सेंटेंस दिया है कि ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, या तो ये रिक्वेस्ट होगा या तो ऑर्डर होगा, दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर या रिक्वेस्ट कुछ भी मान के चलते हैं। तो हम इसका पैसिव क्या बनाएंगे रूल के अकॉर्डिंग, लेट, अब क्या है ऑब्जेक्ट आ जाएगा द डोर, लेट द डोर, अब क्या कह रहे हैं बी प्लस क्या है V3, तो ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ठीक है, लेट द डोर बी ओपन। अगर कंफ्यूज हो रहा है तो इसको लेट और सब्जेक्ट कर लो, ठीक है, वैसे रूल लेट बी V3 होते हैं, आप ऐड कर लो उसको, लेट प्लस सब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बना है पैसिव वॉइस में, ये पैसिव के लिए है, ये ध्यान रखना, पैसिव का रूल लिखा है ये। तो लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ओपन, तो लेट द डोर बी ओपन। दूसरा देख ले, अगर हमारे पास डू नॉट का केस आता है, नेगेटिव सेंस में आता है, डू नॉट रीड अ बैड नॉवेल, सजेशन दे रहे हो आप ये किसी को, तो अगर आप सजेशन दे रहे हो तो क्या करेंगे, डू की जगह लेट लग जाएगा, बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, डू रिप्लेस हो जाता है लेट में, ये ध्यान रखना। अगर हमारे सेंटेंस इम्परेटिव है तो डू अगर आया है तो डू की जगह पर लेट लगाएंगे, तो लेट, बाकी रूल, अ बैड नॉवेल ऑब्जेक्ट है, अ बैड नॉवेल, नॉवेल, अब क्या आ जाएगा, नॉट की जगह नॉट, बी, ठीक है, अ बैड नॉवेल। अब सब्जेक्ट क्या है, अगर नेगेटिव बनता है तो बी से पहले हम टेंस में भी नॉट पहले यूज कर लेते थे ना, तो नेगेटिव है, नॉट पहले आ जाएगा अपनी पोजीशन पे, लेट अ बैड नॉवेल नॉट बी रेड, इसको रेड पढ़ेंगे, यहाँ पे स्पेलिंग सेम होती है बट सेकेंड और थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड, बी रेड। अब क्या है, एडवाइस आप किसी और को दोगे ना, तो यहाँ पे बाई में क्या है, हमेशा यू लग जाता है, ये इम्परेटिव की बात होती है। अगर आप बाई में कुछ नहीं दिख रहा है, इस तरह से आपको सेंटेंस दिख रहा है, तो हम उसको बाई यू लिख सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है हेल्प द पुअर, ठीक है, तो हेल्प द पुअर ये क्या है, एडवाइस है, एडवाइस दे रहे हैं तो क्या करेंगे, एडवाइस के केस में क्या करेंगे, देखो एडवाइस और सजेशन दोनों में क्या है, सलाह तो लगता है सिमिलर लग सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हेल्प में आप कुछ मोरल वैल्यूज की बात करते हो या ऐसी बात करते हो जो कि उसकी क्वालिटी में एड ऑन हो, ठीक है, और जब आप सजेशन देते हो तो इंस्टेंट किसी काम को करने के लिए मना करते हो कि उस समय जो काम वो कर रहा है वो सही है या नहीं सही है, उसके लिए सजेशन करते हो कि उस पर्टिकुलर काम के लिए, बट जो एडवाइस दी जाती है वो एक वैल्यू की तरह उसको अपनी लाइफ में ऐड करनी होती है, ठीक है। तो हेल्प द पुअर क्या बन जाएगा, अगर इस तरह की बात हो तो उसमें क्या कर रहे हैं हम, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए ना, तो द पुअर शुड बी हेल्प। अब ये हमेशा एडवाइस दूसरे को दे रहे हैं, बाय यू लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द पुअर शुड बी हेल्प, लेट अ बैड नॉवल नॉट टू बी रेड, ब्लैंक भी छोड़ सकते थे, बाय यू लिख सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, इंपरेटिव के सेंटेंस में, और जैसे मैंने यहाँ पर एक आपको विदाउट बाय यू का एग्जाम्पल समझा दिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब ये देख लेते हैं नीचे जो हमने अब तक पढ़े हैं, तो यहाँ से आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि शुड है, या भी और एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। ही टीचेस मी हिंदी, यहाँ पे देखो दो ऑब्जेक्ट आ गए, मी, ही टीचेस मी मुझे पढ़ाती है, ही टीचेस हिंदी हिंदी पढ़ाती है, दोनों ही ठीक है। तो लेकिन अब चक्कर ये है कि इसमें से कौन सा हम चूज करेंगे,
सब्जेक्ट बनाने के लिए। तो देखो अगर इस तरह से चीजें हो ना, तो जो हमारा डेड ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, डेड ऑब्जेक्ट को अपनी पोजीशन पे वैसे ही रहने दो, लाइव ऑब्जेक्ट को हम ले आते हैं। तो दोनों में कौन सा है डेड ऑब्जेक्ट? हिंदी जान तो है नहीं, उसमें निर्जीव है। मी लाइव ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे ये बन जाएगा आई क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा ना। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसे मार के अकॉर्डिंग। तो मी का बन जाएगा आई एम taught I am taught हिंदी by him। ठीक है, I am taught हिंदी by him। और हम इसको लिख सकते हैं कि I am taught हिंदी by him। ठीक है, क्योंकि taught by him हिंदी ये नहीं बनता। आपको डेड ऑब्जेक्ट को वर्ब के साथ में तो लाना पड़ेगा उसका मीनिंग डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे लाइव और डेड दोनों साथ में थे ना, तो वर्ब के साथ में आप अपने डेड ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे। दे कैन हेल्प यू, अभी क्या है? हेल्प वर्ब है, यू आपका ऑब्जेक्ट है। यू अब जब मॉडल वर्ब्स आती है ना, तो मॉडल वर्ब्स आती है तो क्या है? मॉडल वर्ब्स में बहुत इजी है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ना कोई टेंस देखना ना कुछ करना, बस सिंपली बी लगा देना है। यू कैन बी, हेल्प है ना, यू कैन बी हेल्प्ड। क्या है? यू कैन बी हेल्प। दे का क्या बन जाएगा? बाय देम। ठीक है, you can be helped by them। He was to bring you here। He was to bring you here। अभी क्या है? टू बी फॉर्म्स के साथ में एक एग्जांपल ले लिया कि वो तुम्हें यहाँ लाने वाला था। ठीक है, वो तुम्हें यहाँ लाने वाला था। तो इसमें क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट हमारा ब्रिंग तो वर्ब है, हियर डेड, यू को लाएंगे पहले, यू वॉज को वॉज, यू वॉज टू बी लग जाएगा। ठीक है, यू वॉज टू बी ब्रॉट हियर बाय, क्या बन जाएगा? ही का हिम। ठीक है, ब्रॉट हियर, प्लेस को तो हम यहाँ पे रखेंगे ही पहले, क्योंकि बाय हिम ये तो इनडायरेक्ट है, वो तो आपका क्या है? एडिशनल काम करेगा इस सेंटेंस में, एडिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। ब्रॉट हियर, यू वॉज टू बी ब्रॉट हियर बाय हिम, तुम यहाँ पर उसके द्वारा लाए जाने वाले थे। ठीक है, वो तुम्हें यहाँ लाने वाला था या तुम यहाँ पर उसके द्वारा लाए जाने वाले थे। ठीक, तो ये ऐसे बन जाएगा। राम विल हैव रिटन अ लेटर। कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट। क्या बनाएंगे? क्या लिखा जा रहा है? अ लेटर। ठीक है, अ लेटर will have been written by किसके द्वारा? राम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? रूल्स अपने सामने रखिए और मैच करिए, ताकि जब आप भी प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आए कि कैसे बन रहा है। सबसे पहला काम करना है टेंस पहचानने का। सबसे पहले जब आपने टेंस पहचान लिया तो जो लिखा हुआ है सेंटेंस में उसमें ऑब्जेक्ट पहचानो कि कौन सा हमारा मेन और लाइव ऑब्जेक्ट है या वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो उसको आप पहले लाएंगे और अपना रूल इम्प्लीमेंट टेबल 3 के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई कर दो। ठीक, योर ऑनेस्टी, अगर कोई आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है सेंटेंस में तो उसको कैसे बनाएंगे? योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, तुम्हारी ईमानदारी ने मुझे खुश कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो डेड है आई। अब ये क्या हो जाएगा? हैज का, अब आई के साथ में आया तो हैज का हैव बन जाएगा। आई हैव बीन प्लीज्ड, क्या हुआ हूं? खुश हुआ हूं ना। आई हैव बीन प्लीज्ड, किससे खुश हुआ हूं? आई हैव बीन प्लीज्ड
अब जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ऐड करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, हम विद लगाएंगे। आई हैव बीन प्लीज्ड विद योर ऑनेस्टी। ठीक है, विद योर ऑनेस्टी तो एक सब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना, ऑनेस्टी अपने में सब्जेक्ट नहीं है। ये क्या कर रहा है, पोजेसिव। ऑनेस्टी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, योर, तुम्हारी ईमानदारी, तो ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई हैव बीन प्लीज्ड विद, किस लिए, तुम्हारी ईमानदारी से, तो योर ऑनेस्टी। अगर इंटेरोगेटिव आता है, ठीक है, तो इंटेरोगेटिव में WH वर्ड जहां पर है वहीं पर रहेगा, एज इट इज रहेगा, नहीं होता चेंज। व्हाट का व्हाट, हाउ का हाउ, वेयर का वेयर, व्हेन का व्हेन। सिर्फ हु का बाय हुम हो जाता है और हुम का हु हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है हु हैज डिफीटेड यू। ठीक, तो इंटेरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग हु की जगह हम क्या कर देंगे, जब हम कन्वर्ट करते, जहाँ पे कन्वर्ट किया है ना वहां पे ऐड कर लेना कि हु को हम, जो आपका टेबल ऑफ प्रोनाउन है, टेबल नंबर 1, तो हु को बाय हुम करते हैं। बाकी सारा एक नोट डाल के लिख लेना कि बाकी सारे इंटेरोगेटिव वर्ड सेम रहते हैं। बाय हु की जगह क्या हो जाएगा, बाय हुम यू, क्या है ये, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या लगेगा, हैज हैव बीन। अब यू के साथ में हैज तो लगेगा नहीं, हैव। by whom you have been defeated। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क, हु हैज डिफीटेड यू, तुम्हें किसने हराया है, और यहाँ पे by whom you have been defeated, तुम किसके द्वारा हारे हो या तुम किससे हारे हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे, हर टाइप के सेंटेंसेस को मैंने कोशिश करी है समझा दूं। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लो प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस हम जब एक बार टॉपिक्स कंप्लीट कर लेना तो हर एक टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस सेंटेंसेस और हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आएंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी एड ऑन करूंगी मैं। ठीक है, बोर्ड पे बहुत ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबे बन जाएगा। इरेज करूंगी फिर लिखूंगी, फिर इरेज करूंगी फिर लिखूंगी, या तो साथ में लिखते जाओ। तो जितनी चीजें थी, जो भी टॉपिक्स थे, जो भी रूल्स थे, वो मैंने सारे आपको समझा दिए, बता दिए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, मेंशन इन कमेंट बॉक्स। और थोड़ा सा सपोर्ट करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और पसंद आ रहा है, देखना चाहते हैं मुझे आगे भी इसी तरह, तो उसको सब्सक्राइब भी करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और कमेंट में मेंशन करो चीजें, मुझे पता चले कि हाँ कब आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है या मुझे किस इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।